बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। ये हमारे पास आलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक नया वर्ड आया हुआ है कि रियल ज्योमेट्रिक मीन। रियल ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब ये है कि आयोटा के बग़ैर जो एंट्रीज़ हैं हमने उनको काउंट करना है, क्योंकि आयोटा वाली एंट्रीज़ कम्प्लेक्स एंट्रीज़ आ जाती हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें मेंशन कर दिया है कि हमने सिर्फ रियल ज्योमेट्रिक मीन्स लेने हैं, यानी ज्योमेट्रिक मीन्स जो हमने मालूम करने हैं, इंसर्ट करने हैं, उसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज़ नहीं आनी चाहिए बिटवीन 3 एंड 96। बाकी प्रोसीजर सेम ही है। तो हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को बेटा इंसर्ट करना है। तो लेट G1, G2, G3, G4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। देन पहली टर्म को लिखेंगे, ये 3 को लिखा, आखिरी टर्म को लिखेंगे 96 और इसके अंदर कॉमा डाल के जितने ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड आउट करने होंगे बेटा वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर A1 यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा बेटा, इसका एक तरीका और भी आसान है। हमने जितने ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने होंगे उसको 2 आप इंक्रीज करके लिख दें, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म बन जाएंगी। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 जमा 2 हमने क्या कर दिया? 6 कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आसान तरीका भी आपको बता दूं। और जो AN है यानी लास्ट टर्म हमारे पास है A6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है, वो 96 के बराबर है। AN इक्वल होता है A1 RN-1, यानी इसकी जगह पे जब हम 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A1 R की पावर 6 - 1, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया और 96 बेटा एज इट इज़ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। A1 R की पावर 5 इज इक्वल टू 96। 3 इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे इक्वल के लेफ्ट साइड पे बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो R की पावर 5 इज इक्वल टू 96/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R की पावर 5 इज इक्वल टू 32। R5 इज इक्वल टू 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब यहाँ पर बेटा हमने ये पावर्स इक्वल है तो R हमने 2 लिख लिया। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर अगर हम ये अमल नहीं करेंगे तो हमारे पास जो R है वो कम्प्लेक्स एंट्रीज़ के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो है वो इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स, कि हमने रियल ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है। अगर कॉमन रेशो यहाँ पर कम्प्लेक्स एंट्रीज़ के अंदर आ गई तो हमारे ज्योमेट्रिक मीन्स भी कम्प्लेक्स एंट्रीज़ के अंदर आ जाएंगे और दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसलिए हमने R इज इक्वल टू 2 को कंसीडर किया है। अब G1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन A1 R, A1 की वैल्यू पुट की 3 और फिर इंटू 2, R की वैल्यू 2 6। फिर इसी तरीके से G2 की वैल्यू को बेटा फाइंड आउट किया हमने। G2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A1 R स्क्वायर, ये देखिए A1 R स्क्वायर, A1 एज इट इज, और R की वैल्यू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। फिर G3 A1 R की पावर 3 A1 की वैल्यू 3 पुट की, 2 की पावर 3 8 के बराबर 24, जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया। और G4 बेटा किसके बराबर? A1 R की पावर 4 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 16 48। हैंस 4 ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं रियल 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96 आर 6 12 24 एंड 48। 6 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। कॉमन रेशियो सेम आ रही है यानी 2। तो इससे साबित हुआ कि ये दी गई एंट्रीज हमारे पास जो हमने टर्म फाइंड आउट की हैं वो ज्योमेट्रिक मीन्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। इफ़ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर, वो कह रहा है कि अगर x एंड y दोनों पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, यानी इनकी वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है,
शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस दैन देयर अरिथमेटिक मीन। तो हमने ये शो करना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो लेस दैन होगा अरिथमेटिक मीन से, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से। बात तो एक ही है ना, 3 ग्रेटर देन 2 या 2 लेस देन 3, बेटा बात तो एक ही है। जो इस सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं, गिवन दैट x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, ये उसने यहाँ पर बेटा मेंशन कर दिया है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से ग्रेटर होते हैं, x भी ग्रेटर दैन 0 y भी ग्रेटर दैन 0। वी हैव टू प्रूव दैट, हमने बेटा प्रूव क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है अरिथमेटिक मीन से, या यूँ भी कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन से। हमने ये प्रूव करना है। x और y का हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस वाई ओवर 2 ग्रेटर देन एज इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स वाई के। अब यहाँ पर बेटा एक छोटा सा पॉइंट आपने समझना है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 20 ग्रेटर देन 10। अगर हमने ये साबित करना हो कि 20 ग्रेटर देन 10 है, तो ये काम बेटा किस तरीके से करेंगे, दोनों साइड से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 माइनस 10 और फिर 10 माइनस 10, तो 10 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि 20 हमारे पास ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, हमने यहाँ पर 0 लेके आना है। क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है ग्रेटर देन है इसके, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, 0 लेके आएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन प्रूव हो जाएगा। अब देखें बेटा, ये यहाँ पर मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xy। अब इसको हम लिख सकते हैं, x को बेटा हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x और फिर उसका स्क्वायर ले लें। ये मैं आपको सॉल्व भी करके बता दूं। देखें, ये अगर हमारे पास x है बेटा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x स्क्वायर। उसकी वजह क्या है, देखें, इज इक्वल टू और x की पावर 1/2 होल की पावर हमारे पास बेटा आ जाएगा 2, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से कैंसल, तो ये हमारे पास x की पावर 1 इज इक्वल टू x। देखिए वही चीज़ आ गई x, यानी x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास x ही आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब इसी तरीके को हमने फॉलो करते हुए यहाँ पर x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट होल स्क्वायर हमने ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको जब हम ग्रेटर देन है कि लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और एक्स वाई स्क्वायर रूट को हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट। अब ये किसका फार्मूला बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए यहाँ पर है और माइनस प्लस वाई होल स्क्वायर रूट, हाँ होल स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये है और ए हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है, ये माइनस प्लस और फिर वाई स्क्वायर रूट होल की पावर 2। इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटा यही बन जाएगा हमारे पास। अब ग्रेटर देन 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 0 आ गया, जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि ये यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि ये वाली रकम ग्रेटर देन है, उसी तरीके से बेटा यहाँ पर 0 आ गया, ये वाली रकम ग्रेटर देन है। ये किसके बराबर है, अरिथमेटिक मीन के, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। और बेटा ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। आसान सवाल है, लेकिन थोड़ी सा इसके अंदर जो हमारे पास इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आपने बहुत ही इजी वे से इसको सॉल्व करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट करनी है। ए की पावर n प्लस बी की पावर n ओवर ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब ये हमारे पास गिवन दैट है, ये किसके बराबर है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखा ना इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन।
ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर उसने शर्त लगा दी है कि ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, इसलिए यहाँ पर बेटा माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस को कंसीडर करेंगे। ये साथ मैंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख भी दिया। अब इसको यहाँ पर ले जाएं, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन एज इट इज आ गया। ए बी स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं ए बी की पावर 1/2, क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 के इक्वल होती है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखें बेटा, अब हम मल्टीप्लिकेशन के अमल को करेंगे। देखें ए की पावर n-1 एज इट इज़ आ गया, और इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 यहाँ पे लिख दिया, बी की पावर 1/2 यहाँ पे लिख दिया, प्लस बी की पावर n-1 और फिर b की पावर 1/2, a की पावर 1/2। a की रकमें यहाँ पर इकट्ठी लिख दी, b की रकमें यहाँ पे इकट्ठी लिख दी, ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर आसानी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या करना है, ये देखिए। अब हमारे पास a की पावर n-1/2, देखें ये हमारे पास क्या है, -1 + 1/2। बेस a के जैसे हैं, हमने इसको कंसीडर किया है। -1 + 1/2 क्या आंसर आ जाएगा, -1/2। और ये b की पावर 1/2 एज इट इज आ गया, और यहाँ पर b की पावर -1 + 1/2 वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 के, और a की पावर 1/2 हमने बेटा एज इट इज लिख दिया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम a की पावर n यहाँ पर है, अब ये a की पावर को हम उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले गए तो ये माइनस हो गया, और ये b हमारे पास है और इसकी पावर्स हैं, और इस b को उठा के राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, यानी कि b को इकट्ठा कर दिया और a को हमने इकट्ठा कर दिया। अब बेटा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, वो आपने समझना है। हम लिख सकते हैं a की पावर n -1/2 + 1/2, यानी कि -1/2 + 1/2 आपस में कैंसिल हो गए, तो यही जवाब आ जाएगा। अब ये काम हमने क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी बेटा ये एज इट इज़ आ गया ये वाला, और ये b की पावर n -1/2 + 1/2, यहाँ पर भी -1/2 को हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी -1/2 को हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया। अब इसकी बेटा वजह क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पर a की पावर n-1/2 और a की पावर 1/2 इसको लहदा करके लिख दिया, क्योंकि इसको जब कंबाइन करेंगे तो यही बन जाएगा। बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, और यहीं पर ये अमल हमने बेटा किया है। देखिए b की पावर n-1/2 और b की पावर 1/2, बेस एक जैसे हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब ये काम हमने इसलिए किया है ताकि हम a की पावर n-1/2 को कॉमन ले लें। a की पावर n-1/2 यहाँ पर भी मौजूद, a की पावर n-1/2 यहाँ पर भी मौजूद, इसको कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बच गया, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। अब यहाँ से b की पावर n-1/2 को बेटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। अब इसको जब हम इसी साइड पे रहने देंगे और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि रकमें सेम है, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं a/b होल की पावर n-1/2 एनीथिंग। अब बेटा यहाँ पर देखें, हम इसको a की पावर n-1/2 और b की पावर n-1/2 को लिख सकते हैं a/b होल की पावर n-1/2, क्योंकि यहाँ पर भी पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है, तो हमने इकट्ठा करके लिख दिया। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही बन जाएगा, और ये आपस में कैंसिल, क्योंकि दोनों की रकमें सेम है। ये भी रकम सेम है, ये भी रकम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं a/b होल की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये देखिए 1 को हमने इस सूरत में लिख दिया। अब बेस बराबर है तो पावर्स बराबर आ जाएंगी, n-1/2 इज इक्वल टू 0 बेटा, और n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2, और ये n की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया।